जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राम मूर्ति। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में PIQ का सीरीज को जारी रखे हैं और कल हमने अपने वीडियो में इस सीरीज में एक नया टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित ये अपना दूसरा वीडियो होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला में। तब तक के लिए आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। देखिए, प्रश्न कहता है कि कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को डैश के तौर पर मनाया था। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस, भारत दिवस या मौन विरोध दिवस। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है स्वतंत्रता दिवस। क्या? स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्या किया गया था? मनाया गया था। और 1930 में जो अधिवेशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था। अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में। अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन? अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। वैसे अभी हम लोग प्रतिवर्ष 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्रता दिवस। क्या मनाते हैं? गणतंत्रता दिवस। लेकिन एक दिन 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था लाहौर के अधिवेशन में। यहाँ आप देख सकते हैं कि 31 दिसंबर 1930 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए संपूर्ण राजस्व की मांग की गई। किसकी मांग की गई? संपूर्ण राजस्व की मांग की गई। 31 दिसंबर 1929 की रात को 12 बजे रावी नदी के तट पर, किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर भारतीय स्वाधीनता के प्रतीक नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया गया तथा इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। किस अधिवेशन में? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में निश्चय किया गया कि हम लोग प्रति वर्ष 26 जनवरी को ही हम लोग स्वाधीनता दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर और ये प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया? 25 जनवरी 1930, 15 अगस्त 1930, 30 जनवरी 1930 या 26 जनवरी 1930। तो ये था 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस रावी नदी के तट पर मनाया गया। और ये कब पारित हुआ था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में ये माना गया था कि प्रत्येक वर्ष हम लोग 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? 19 दिसंबर 1930 को, 15 अगस्त 1930 को, 16 अगस्त 1930 को या 26 जनवरी 1930 को। तो इसको आपको हम थोड़ा ऊपर दिखाते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा ये बात। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 31 दिसंबर 1929 को रात 12 बजे को रावी नदी के तट पर भारतीय स्वाधीनता के प्रतीक नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया गया तथा इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। साथ ही साथ यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि
यहाँ पर देख सकते हैं कि 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पारित किया में प्रस्तावित भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। यानी ये किससे मांग की गई थी? लाहौर के अधिवेशन में। किसमें? लाहौर के अधिवेशन में। और कब? तो लाहौर के अधिवेशन में मांग की गई थी, लेकिन ये घोषणा कब हुई? 26 जनवरी 1930 को। कब घोषणा हुई? 26 जनवरी 1930 को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं अगला प्रश्न कहता है कि दिसंबर अर्थात 31 दिसंबर 1930 में लाहौर में 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण हुआ? पहला है भारतीयों के आत्मनिर्भर होने के कारण, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की प्रतिबद्धता के कारण, देश के जनता द्वारा किए गए कार्य के कारण, या भारी बहुमत के कारण। तो इसका सही आंसर क्या जाता है? पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का क्या प्रस्ताव रखा गया था और कहा था कि हम अब अंग्रेज से, ब्रिटिश सरकार से पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, पूर्ण स्वराज प्राप्त करेंगे। यानी बी हो जाता है इसका सही आंसर। यहाँ आप देख सकते हैं कि 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की प्रतिबद्धता के कारण महत्वपूर्ण था। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज अर्थात पूर्ण स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता को घोषित किया? 1931 के कराची अधिवेशन, 1929 के कोलकाता अधिवेशन, 1929 के लाहौर अधिवेशन, या 1927 के मद्रास अधिवेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? 1929 के लाहौर अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। और इसी में हमारे देश के जो नेता है वो प्रतिपादित हो गए थे कि अब हम लोग अंग्रेज से पूर्ण स्वराज लेकर रहेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न कहता है कि लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित है? ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि लाल बाल पाल किन किन राज्यों से संबंधित है? पंजाब, महाराष्ट्र, मद्रास, बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल। तो थोड़ा इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका जो सही आंसर है वो डी होने वाला है। कहता है कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को सम्मिलित रूप से लाल बाल पाल नाम से जाना जाता है। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों को मिलाकर के क्या बनाता है? लाल बाल पाल। कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में ये चरमपंथी राष्ट्रवादी विचारधारा के पक्षधर थे और प्रतीक बने रहे। लाला लाजपत राय का जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब में। लाला लाजपत राय का जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब में। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। और रत्नगिरी जनपद में तथा बिपिन चंद्रपाल का जन्म कहाँ हुआ था? हबीबगंज जिला बंगाल में हुआ था। अब वो कहाँ है? बांग्लादेश में, बंगाल में हुआ था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं लाला लाजपत राय कहाँ से संबंधित है? पंजाब से। बाल गंगाधर तिलक कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से। और बिपिन चंद्रपाल कहाँ संबंधित है? बंगाल से। यानी इस प्रकार से आप देख सकते हैं लाल मतलब लाला लाजपत राय कहाँ से? पंजाब से। तो ये पंजाब तो ये गलत हो गया। अब कहता है कि
बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से सही है, ये भी सही है। लेकिन ये पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल जो थे ये बंगाल के थे। कहाँ के थे? बंगाल के थे, यानी मद्रास ये गलत है। यानी इस प्रकार से अपना सही जो आंसर हो जाता है वो डी हो जाता है। लाल यानी लाला लाजपत राय पंजाब से, बाल बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से, और पाल बिपिन चंद्र पाल कहाँ से थे? बंगाल से थे। आगे की ओर चलते हैं जी। अगले प्रश्न की ओर जब हम लोग चलते हैं तो यहाँ कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? चाहे वो एओहिम थे, चाहे वो अलेक्जेंडर बेब थे, चाहे वो जॉर्ज यूले थे, या एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। तो जरा इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 जनवरी 1885 को मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। आपको पता होगा संस्कृत कॉलेज में ना। कहता है कि इसके संस्थापक सदस्य में मुख्य रूप से एओहिम, दादा भाई नौरोजी और दिसना वाचा शामिल थे। इनका पहला अध्यक्ष अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था, जिनके प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। पहले यूरोपीय अध्यक्ष तथा कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले। कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष जॉर्ज यूले। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कब हुआ था? 1888 में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। और इसी में पहले यूरोपीय नागरिकों को क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। और वो कौन थे? जॉर्ज यूले। आपसे पूछा जा सकता है जॉर्ज यूले 1888 के अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, और 1888 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। आगे की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, इसका जवाब दीजिए। प्रश्न कहता है कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? क्या वो दादा भाई नौरोजी थे, बिमेश चंद्र बनर्जी थे, लाला लाजपत राय थे, या रास बिहारी घोष थे? कौन थे? बताइए जल्दी। 1907 में आपको पता है 1907 में ही क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हुआ था। उस समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे। यानी डी हो जाता है इसका सही आंसर। रास बिहारी घोष थे। आप देख सकते हैं कि जो 1907 में सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर रास बिहारी घोष थे। और इसी अध्यक्षता में कांग्रेस दो पार्ट नरम दल और गरम दल में टूट गया था। गरम दल में लाल बाल पाल शामिल थे, और ये कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था। उसके बाद कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में, और ये कहाँ हुआ था? कोलकाता में। कलकत्ता में इनके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, और ये कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। इनके अध्यक्ष कौन थे? बिमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? बिमेश चंद्र बनर्जी। आगे की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? क्या वो लॉर्ड रिपन था, लॉर्ड लॉरेंस था, लॉर्ड डफरिन था, या लॉर्ड कैनिंग था? तो जिस समय में कांग्रेस का स्थापना हुआ था उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। यानी सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन कब से कब तक भारत का वायसराय रहा? 1884 से 1888 तक। 1884 से 1888 तक लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय बना रहा। ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्य जनता के प्रतिनिधित्व करने वाला संस्था कहकर मजाक उड़ाया था। लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस जो है वो सूक्ष्म इतना छोटा है कि उसे सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तब दिखाई देगा, उसमें इतने कम नागरिक और इतने कम व्यक्ति है। लेकिन उसको पता नहीं था कि यही उसके नाक में दम कर देगा और उसको भागने पर मजबूर कर देगा।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था, इसका अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी या भीमराव अंबेडकर। यानी 1931 में जो अधिवेशन हुआ था, इनकी अध्यक्षता किसने किया था? तो यहाँ पर थोड़ा उसका डिटेल में चर्चा दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 1931 में हुआ था। यानी 1931 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कराची में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता का समर्थन किया गया था। इस अधिवेशन के मुख्य बिंदु है मौलिक अधिकारों से संबद्ध प्रस्ताव को अपनाया गया, जिसमें धर्म, जाति, लिंग आदि के विभेद बिना सभी को कानून के समक्ष समानता का अधिकार का प्रस्ताव दिया गया। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार और समानता का अधिकार इसी अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया। कहता सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनावों का प्रस्ताव भी किया गया। इसमें किया गया कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर ही चुनाव का प्रस्ताव रखा जाएगा। कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज्य को परिभाषित किया और इसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज्य क्या है इसको परिभाषित किया गया। और कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। गांधी जी कराची अधिवेशन में कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। और अभी भी गांधी के सपोर्टर है, अभी भी गांधीवादी लोग जीवित है और जब तक धरती है तब तक गांधीवादी आदर्श है और वो जिंदा है। यानी इस प्रकार से क्या जाता है अपना सही आंसर? इस प्रकार से कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था, इनकी अध्यक्षता कौन किए थे? सरदार पटेल। कौन किए थे? सरदार पटेल ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ किए? क्या वो नागपुर में किए, त्रिपुरा में किए, सूरत में किए या बेलगांव में किए? गांधी जी एक ही बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे और वो कहाँ किए थे जरा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और यहाँ तो डिटेल में है ही, आप देख सकते हैं कि 1924 में गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्षता कब किए? 1924 में। बेलगांव जो कहाँ है? कर्नाटक है। 1924 में बेलगांव कर्नाटक एकमात्र अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की। इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए। और हुआ क्या? बेलगांव जो कहाँ है? कर्नाटक में। इसका अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में। और इसी अधिवेशन में क्या हुआ? कांग्रेस अलग हुआ और मुस्लिम लीग क्या हो गया? अलग हो गया। यानी यहाँ से जो अपना सही आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? सी, यानी बेलगांव अधिवेशन। और आपको बता दें ये बीपीएससी टीआरई 3 में भी पूछा गया था ये प्रश्न। बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी जो बिहार में जो टीचर का एग्जामिनेशन होता है, टीचर बनने के लिए जो परीक्षा होता है, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने? तो 1924 के अधिवेशन में अध्यक्ष बने और वो अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। आगे की ओर चलते हैं। कहता है कि वर्ष 1937 में डैश में पहली बार किसी गांव के कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ था। क्या वो फैजपुर है, गोरखपुर है, गया है या चंपारण है? तो जरा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का जो 50वां अधिवेशन था उसका आयोजन 1937 में फैजपुर महाराष्ट्र के नामक स्थान पर हुआ था। यानी 50वां अधिवेशन जो हुआ था वो महाराष्ट्र के फैजपुर नामक गांव में हुआ था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। यह गांव में आयोजित होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। फैजपुर अधिवेशन जो था जो 1937 में पारित हुआ था, उसमें ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। यानी ए इज द राइट आंसर। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आपकी सपोर्ट के बिना हम अधूरे हैं, क्योंकि हम आपके लिए इतने अच्छे इतने प्रीमियम कंटेंट को लाते हैं, वो भी यूट्यूब पर। आपको पता होगा जब आप किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।